टाइटल बदमाश कौवा। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में मोनू कौवे का भी परिवार रहा करता था। मोनू कौवे का एक बेटा था चंदू। वो बहुत ही ज्यादा शरारती था। उसने जंगल में सभी पशु पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। एक बार की बात है, बहुत दिनों बाद मुनमुन चिड़िया माँ बनने वाली थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपने पति टूटू से बातें करती है। मुनमुन चिड़िया, टूटू, बड़े दिन बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का मौका दिया है। हम अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। टूटू कबूतर, हाँ मुनमुन, ठीक कह रही हो, और हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देंगे ताकि वो बड़ा होकर जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सके और सबका आदर सत्कार करे। मुनमुन चिड़िया, हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा। हमारा बच्चा कभी भी चंदू से दोस्ती ना करे। आपने देखा है ना चंदू कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता है। दोनों पक्षी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन मुनमुन और टूटू कबूतर भोजन की तलाश में जा रहे थे। तब मुनमुन चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मुनमुन चिड़िया, मोनी बेटा, हम भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम घोंसले में ही रहना। अगर चंदू तुम्हारे साथ खेलने आए तो तुम उसके साथ मत खेलना। मोनी, ठीक है माँ, मैं घोंसले में आपका इंतजार करूँगा और किसी के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊँगा। मोनी चली जाती है। दोनों पति पक्षी निश्चित होकर जाते हैं और जाने के थोड़ी देर बाद चंदू कौवा वहाँ आता है। चंदू, मोनी, ओ मोनी, देख तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ, तू आकर तो देख, यह कितनी स्वादिष्ट है। तब मोनी कहता है, मोनी, चंदू भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरी माँ ने तुमसे बात करने को मना किया है। ये सुनकर चंदू को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अपने गुस्से पर काबू करके मोनी को एक गिलास पानी मांगता है। मोनी संस्कारी बच्चा था। वह चंदू को ठंडा पानी पीने को देता है। तब मोनी पानी पीकर चंदू की खूब पिटाई करता है और कहता है, चंदू कौवा, तेरी माँ को बता देना तेरी क्या हालत की है मैंने। तेरे माँ बाप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर चंदू कौवा वहाँ से चला जाता है। मोनी दर्द से कहर रहा था। शाम को जब मुनमुन चिड़िया और टूटू कबूतर घर आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। मोनी अपनी माँ को सारी बात बताता है। तब चिड़िया गुस्से में चंदू के घर जाती है। उस समय चंदू का पिता मोलू कौवा घोंसले के बाहर बैठा होता है। मुनमुन चिड़िया, मोलू भैया, आपके बेटे ने मेरे बेटे को मार मार कर अधमरा कर दिया है। आपने अपने बेटे को संभालो, नहीं तो एक दिन आपको बहुत रोना पड़ेगा। मुनमुन की बात सुनकर रोवी को अभी बाहर आती है। रूही, मुनमुन चिड़िया, जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम इतनी घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा तुम्हारी आंखों में चुभने लगा है। ये देखो मेरा बेटा कैसे बैठकर पढ़ाई कर रहा है। उसका इम्तिहान है। तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अब जाओ यहाँ से। अब तुमने दोबारा मेरे बेटे को कुछ कहा ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस घटना से चंदू कुछ दिनों तक शांत रहता है। एक दिन जब वह खेलने जा रहा था तब देखता है चुन्नू चील का बच्चा अकेला घोंसले के बाहर बैठा था। चंदू कौवा उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। यह बात चील को पता चलती है। चील अपने कुछ साथियों को लेकर चंदू कबूतर के घर पर हमला कर देता है और इस हमले में चंदू का सारा परिवार मारा जाता है। चंदू कबूतर के बुरे कर्मों का फल अब उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद से जंगल में सारे पशु पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल अत्याचारी सास। श्यामपुर जंगल में मोनी चिड़िया अपनी 5 बहू के साथ रहती थी। वह अपनी 5 बहुओं पर ही अत्याचार करती थी। मोनी चिड़िया घर का कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर अपनी पड़ोसन रंगीली के साथ इधर उधर चुगलियाँ करती थी। मोनी चिड़िया, आओ रंगीली चिड़िया, कुछ देर से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारी चटपटी बातें सुनने बिना मेरा तो दिल ही नहीं लगता। कहो आज कौन सी खबर लाई हो। रंगीली, क्या बताऊं मोनी बहन, तुम्हें पता है सिट्टू तोते बेटी राजू कौवे के बेटे के साथ भाग गई। मोनी चिड़िया, आज का जमाना बहुत खराब चल रहा है। काफी देर तक दोनों बातें करती रहती हैं। फिर रंगीली चिड़िया घर चली जाती है। रंगीली चिड़िया के जाने के बाद मोनी चिड़िया वहीं से अपनी बहू गुनगुन को आवाज लगाती है। मोनी, अरे ओ बड़ी बहू, सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक खाना नहीं बनाया। तू मुझे भूखा मारेगी क्या? जरा जल्दी काम कर ले, लगता है तेरे हाथ ही टूट गए हैं। गुनगुनी, माँ जी बस थोड़ी देर और, मैं खाना बना कर लाती हूँ। फिर मोनी चिड़िया अपनी बहू मोली के कमरे में जाती है। मोनी, अरे ओ छम्मक छल्लो,
तू कुछ काम करेगी या दिन भर सजती संवरती ही रहेगी? जा जाकर कुएं से ठंडा पानी भर ला। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोली की मझली बहू गोरी चिड़िया कमरे में झाड़ू लगा रही थी। मोनी, अरे ओ अंधी, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहीं बैठी हूँ, सारा धूल मेरे चेहरे पर आ रहा है। तू ठहर जा, मैं बताती हूँ तुझे कि झाड़ू कैसे लगाते हैं। इतना कहकर मोनी चिड़िया गौरी चिड़िया के हाथ से झाड़ू छीन लेती है और उसे पीटने लगती है। गौरी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहू वहाँ आ जाती है। मोनी, गुनगुनी बहू, आज से इसे इतना खाना मत देना। एक दिन भूखी रहेगी ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर किसी ने इसे खाना खाने देने की कोशिश की तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी सास की सारी बातें सुनकर गुनगुनी चिड़िया डर जाती है। उस दिन गौरी चिड़िया भूखी रह जाती है। एक बार मोनी चिड़िया के बेटे शहर किसी काम से गए थे। मोनी चिड़िया अपनी बहुओं पर और अत्याचार करने लगती है। मोनी, जब तक मेरे बेटे शहर से वापस नहीं आते तब तक घर में भोजन नहीं बनेगा। तुम लोग अपने अपने भोजन का प्रबंध खुद करोगी और साथ में मेरे लिए भी भोजन का प्रबंध करोगी। तब गुनगुनी चिड़िया कहती है, गुनगुनी चिड़िया, माँ जी, आप हम सबके ऊपर इतने अत्याचार क्यों कर रही हैं? घर में तो भोजन भरा पड़ा है, फिर भी आप हम लोगों को भोजन तलाश करने के लिए कह रही हैं। अब हम लोग आपका अत्याचार नहीं सहेंगे। आने दीजिए आप अपने बेटों को, हम लोग आपकी शिकायत करेंगे। गुनगुनी चिड़िया की बगावत देखकर मोनी चिड़िया आग बबूला हो जाती है। वह आओ देखती है ना ताओ, डंडा उठाकर उस चिड़िया को पीटना शुरू कर देती है और पीट पीट कर उसको अधमरा कर देती है। मोनी, देखो मैंने इसकी क्या हालत की है। अगर तुम लोगों ने मेरे बेटे के सामने अपनी जुबान खोली तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। पास में खड़ी बहुएं अपनी सास का ऐसा रूप देखकर डर जाती हैं और भोजन की तलाश में चली जाती हैं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुनगुनी का पति मोलू कबूतर अपनी माँ को फोन लगाता है। मोलू कबूतर, माँ, घर में सब ठीक है ना? अभी हम सबको आने में कुछ दिन लगेंगे। मोनी, अरे बेटा, घर में सब ठीक है, तू यहाँ की चिंता मत कर, बस तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। मैंने यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मोलू कबूतर अपनी पत्नी से बात करना चाह रहा था, लेकिन मोनी चिड़िया फोन काट देती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन जब गौरी चिड़िया भोजन की तलाश कर रही थी, तभी मोनी चिड़िया का बड़ा बेटा मोलू कबूतर वहाँ आ जाता है। गौरी चिड़िया को भटकते हुए देखता है तो उससे पूछता है, मोलू कबूतर, क्या हुआ गौरी, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? घर में सब ठीक है ना? गौरी चिड़िया, क्या बताऊं, बोलो भैया, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। माँ जी ने गुनगुनी दीदी को मार मार कर अधमरा कर दिया है और हम लोग यहाँ भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। माँ जी हम लोगों पर बहुत अत्याचार करती हैं। गौरी चिड़िया की सारी बातें मोलू कबूतर को बताती है। गौरी चिड़िया की सारी बातें सुनकर मोलू कबूतर गुस्से में घर जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जाने लगता है। मोनी चिड़िया मोलू कबूतर को रोकने की बहुत कोशिश करती है। मोनी चिड़िया, बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद अपनी बहुओं पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी। गुनगुनी चिड़िया, माँ जी आप माफी मत मांगिए, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपने अपनी गलती मान ली है, यह बहुत बड़ी बात है। अब हम सब मिलजुल कर साथ रहेंगे। मोनी चिड़िया, हाँ बहू, तुम ठीक कहती हो। अपनी पत्नी की बात मानकर मोलू कबूतर घर छोड़ के जाने का फैसला त्याग देता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।